1 दिसंबर से कई बड़े नियम बदलने वाले हैं, जिनका सीधा असर आपके दैनिक जीवन, आपकी जेब और आपके वित्तीय लेन देन पर पड़ेगा। आधार कार्ड, यूपीआई, ऑटो पे, पेंशन, आयकर, एलपीजी और बैंकिंग नियम, इन सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण बदलाव लागू होंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति और आप देखना शुरू कर चुके हैं विंध्या टाइम्स। महीने का अंत होते ही देश एक नए वित्तीय ढांचे में प्रवेश करेगा, इसलिए यह जानकारी हर नागरिक के लिए बेहद आवश्यक है। सबसे पहले हम बात करते हैं आधार कार्ड की। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण आधार कार्ड को एक नए सुरक्षित फॉर्मेट में बदलने की तैयारी कर रहा है। 1 दिसंबर से आधार कार्ड में अब नाम, पता और 12 अंकों का आधार नंबर जैसी निजी जानकारियां दिखाई नहीं देंगी। नए फॉर्मेट में सिर्फ कार्ड धारक की फोटो और एक क्यूआर कोड रहेगा। यह क्यूआर कोड ही आपकी पहचान का आधार होगा। अधिकारियों का कहना है कि यह बड़ा बदलाव इसलिए किया जा रहा है ताकि होटल, इवेंट आयोजक, निजी कंपनियों और कुछ संस्थानों द्वारा की जा रही ऑफलाइन फोटोकॉपी आधारित वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को समाप्त किया जा सके, क्योंकि इसके जरिए कई बार डेटा के दुरुपयोग और सुरक्षा जोखिम की आशंका बढ़ जाती है। नया आधार कार्ड मॉडल पूर्णतः सुरक्षित और डिजिटल वेरिफिकेशन आधारित होगा, जिससे लोगों की व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षित रह सकेगी। अब बात यूपीआई नियमों में होने वाले बदलावों की करते हैं। पूरे देश में डिजिटल भुगतान का दायरा लगातार बढ़ रहा है और इसी को देखते हुए एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने यूपीआई ऑटो पे मॉडल में बड़ा बदलाव लागू करने की घोषणा की है। 1 दिसंबर से लागू होने वाले नए नियमों के तहत उपयोगकर्ता अपने सभी ऑटो पे मैंडेट जैसे ओटीटी, सब्सक्रिप्शन, ईएमआई, बीमा प्रीमियम या अन्य नियमित भुगतान सिर्फ एक ही ऐप से मैनेज कर सकेंगे। इससे पहले अलग अलग ऐप में अलग अलग मैंडेट चलाने की मजबूरी थी। इसके साथ ही एनपीसीआई नए सुरक्षा फीचर जैसे फेस ऑथेंटिकेशन और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी लागू करेगा, ताकि धोखाधड़ी की संभावना कम हो सके। इसका मतलब यह है कि भविष्य में यूपीआई भुगतान और भी तेज, सुरक्षित और सरल हो जाएगा। अब आपकी बैंकिंग सेवाओं से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर है। भारत के सबसे बड़े बैंक एसबीआई की एम कैश सेवा 1 दिसंबर से बंद कर दी जाएगी। यह वह सेवा थी जिसके माध्यम से ग्राहक सिर्फ मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी डालकर बिना किसी लाभार्थी को रजिस्टर किए पैसे भेज सकते थे। हालांकि अब इस सुविधा को ऑनलाइन एसबीआई से हटाया जा रहा है। बैंक का कहना है कि वह दिसंबर के अंत तक यूनो 2.0 ऐप लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, जो आधुनिक फीचर्स और उच्च सुरक्षा मानकों के साथ आएगा। इसलिए एम कैश जैसी पुरानी सेवाओं को समाप्त किया जा रहा है। सरकारी कर्मचारियों के लिए भी बड़ी खबर है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस चुनने की अंतिम तिथि 30 नवंबर थी। इसके बाद यूपीएस को चुनने की प्रक्रिया बंद हो जाएगी। इससे पहले यह तारीख 30 सितंबर थी, लेकिन सरकार ने कर्मचारियों की सुविधा के लिए इसे 30 नवंबर तक बढ़ाया था। एनपीएस और यूपीएस दोनों के फायदों को देखते हुए कई कर्मचारी भ्रम में थे, लेकिन अब अंतिम तारीख गुजरने के बाद यूपीएस का विकल्प उपलब्ध नहीं होगा। इसलिए 1 दिसंबर से पेंशन मॉडल पूरी तरह तय हो जाएगा। सीनियर सिटीजन्स के लिए भी महत्वपूर्ण जानकारी है कि लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की अंतिम तारीख 30 नवंबर थी। पेंशन प्राप्त करने के लिए यह प्रमाण पत्र आवश्यक है और 1 दिसंबर के बाद यदि कोई पेंशन भोगी अपना सर्टिफिकेट जमा नहीं करता है तो उसकी पेंशन रोक दी जाएगी। हालांकि डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन समय सीमा खत्म होने पर बैंक का भुगतान रुक सकता है, इसलिए समय पर दस्तावेज जमा करना अनिवार्य है। आयकर नियमों में भी 1 दिसंबर से बदलाव देखने को मिलेगा। जिन करदाताओं का अक्टूबर में टीडीएस कट चुका है, उन्हें धाराओं 194 आईए, 194 आईबी, 194 एम और 194 एस के तहत अपना स्टेटमेंट 30 नवंबर तक जमा करना आवश्यक है। इसके अलावा सेक्शन 92 के अंतर्गत रिपोर्ट जमा कराने वालों की भी अंतिम तिथि 30 नवंबर है। अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के लिए फॉर्म ECEA भरने की अंतिम तारीख भी 30 नवंबर ही है और इसके बाद फॉर्म जमा नहीं किया जा सकेगा। इसका सीधा असर हजारों कंपनियों और लाखों करदाताओं पर होगा। अब बात करते हैं एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव की। हर महीने की पहली तारीख को तेल कंपनियां एलपीजी सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा करती हैं। 1 दिसंबर को भी घरेलू और कमर्शियल दोनों तरह के गैस सिलेंडरों की कीमतें बदल सकती हैं। 1 नवंबर को 19 किलो वाले व्यावसायिक सिलेंडरों के दामों में 6.50 रुपए की कटौती की गई थी। घरेलू रसोई गैस की कीमत लगभग स्थिर बनी हुई है, लेकिन दिसंबर में इसमें भी बदलाव संभव है। इसके साथ ही एटीएफ यानी एविएशन
टरबाइन फ्यूल की कीमतों में भी संशोधन 1 दिसंबर से हो सकता है। एटीएफ की कीमतों का सीधा असर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई किराए पर पड़ता है। हर महीने इसकी समीक्षा की जाती है और दिसंबर की समीक्षा यात्रियों की जेब को प्रभावित कर सकती है। कुल मिलाकर नवंबर का महीना खत्म होते होते देश के वित्तीय और प्रशासनिक ढांचे में कई बड़े बदलाव शुरू होने जा रहे हैं। ये बदलाव एलपीजी गैस से लेकर बैंकिंग सिस्टम, डिजिटल पेमेंट, पेंशन, टैक्स और पहचान पत्रों की सुरक्षा तक हर क्षेत्र को प्रभावित करेंगे।